चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन में हमने मेथड्स पढ़े कौन कौन से। फर्स्ट था हमारा कॉमन मेथड, सेकंड था मेकिंग द फॉर्मूला मेथड, थर्ड था हमारा पेयरिंग मेथड और फोर्थ था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। अभी हमने जो एक्सरसाइज कल स्टार्ट करी थी 6th ई एक्सरसाइज, उसमें हमने यूज करा था मेकिंग फॉर्मूला मेथड, जिसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी थी, कौन सा फॉर्मूला बनाया था, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी होती है, इसमें टू टर्म्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करी थी इसके अंदर। और 6th ई एक्सरसाइज के हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 6 ई। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज 6 ई में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं। एक ये टर्म है, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारी वाई स्क्वायर। अब यहाँ ए का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, दोनों का ही स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। वाई के स्क्वायर को भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों टर्म्स को देखिए, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है हमारी, यहाँ फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है सेकंड टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, टू टर्म्स है हमारे पास। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसकी देखो इसको कंपेयर करो इस आइडेंटिटी से। यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में ए एक्स है और बी के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में वाई है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए एक्स होल स्क्वायर माइनस में वाई होल स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के। और a क्या है हमारा ए एक्स और b है हमारा y, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। हमने फैक्टराइज कर दिया तो आंसर आ गया। फैक्टराइज करके हमारे पास दो बाइनोमियल आ गए। फर्स्ट बाइनोमियल है हमारा ax प्लस वाई और सेकंड है ax माइनस में y। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं बेटा, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट से मैच करेगा। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारी 49 सी स्क्वायर माइनस में 25 डी स्क्वायर। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी टू टर्म्स है बेटा। ठीक है, हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है दोनों टर्म्स को। 49 को ये लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर और सी स्क्वायर एज इट इज। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और डी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ 7 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7c होल स्क्वायर। यहाँ 5 का भी स्क्वायर है और d का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5d होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इंटू में a माइनस b के इक्वल। a के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में 7c है और b के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में 5d है, तो 7c स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर हो गई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होती है, तो a प्लस b इंटू में a माइनस b। हमारे पास लास्ट में टू बाइनोमियल्स आ गए हैं। इन दोनों बाइनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई करने पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करेगा। लेकिन आंसर आपका यही है, फैक्टराइज कर जो आया 49 सी स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर को फैक्टराइज कर जो आंसर आया वो यही है, 7c प्लस 5d इंटू में 7c माइनस में 5d। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट है बेटा हमारी 49 a स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ पर देखिए बेटा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं। इन टू टर्म्स को हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बेटा 49 को मैं लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर और a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देंगे माइनस एज इट इज। अब 1 को भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 1 को 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब यहाँ 7 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7a होल स्क्वायर।
माइनस एज इट इज, और 1 स्क्वायर को 1 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के इक्वल होता है। ए स्क्वायर के ए के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 7a है और बी के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 1 है। तो हम लिखेंगे 7a स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो फैक्टराइज कर जो हमारा आंसर आ गया वो आया, हमारा आंसर है 7a प्लस 1 इंटू में 7a माइनस 1। लास्ट में 2 बाइनोमियल्स आ गए हैं हमारे, फैक्टराइज कर 7a प्लस 1 इंटू में 7a माइनस 1। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए रफ के अंदर, और वेरीफाई का मेथड आपको पता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। सभी क्वेश्चन सेम ही है, मेथड्स हम वही यूज कर रहे हैं बार बार, सिर्फ स्टेटमेंट अलग है। आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन जो है वो थोड़े से अलग है। अब यहाँ देखिए 100 बी स्क्वायर माइनस में 81 है, इसको भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही चेंज करना है। तो आप देखिए 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज 10 का स्क्वायर है। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 100 ही आता है, तो हमने इसको 100 को 10 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। 81 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 81। अब देखिए ये 10 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो ये बन गया 10b होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस एज इट इज 9 स्क्वायर को लिख दिया 9 होल स्क्वायर। अब ये बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। ये a है, a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 10b है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 9 है। तो हम लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू में a माइनस b के इक्वल। तो हम लिखेंगे a प्लस b इंटू में a माइनस b के इक्वल। तो फैक्टराइज कर हमारा आंसर आया 10b प्लस 9 इंटू में 10b माइनस 9। हमने इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज करी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है a प्लस b इंटू में a माइनस b की। हमें आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर a और b की वैल्यू निकाली कि a के प्लेस पर क्या है हमारे क्वेश्चन में और b के प्लेस पर क्या है, और उसकी राइट हैंड साइड लिख दी। ठीक है बेटा, अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम है। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है b की पावर 4 माइनस में 100। इसको भी हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ही चेंज करना है। यहाँ पर भी 2 ही टर्म्स हैं, तो b की पावर 4 को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ b की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पावर कर दी मैंने, 4 को 2 पावर्स में चेंज कर दिया। एक अंदर पावर है, एक बाहर पावर है, अंदर और बाहर वाली दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा 4 आ जाएगा। हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। 100 को लिख देंगे 10 का होल स्क्वायर, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की फॉर्म में। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू में a माइनस b के इक्वल होता है। और a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में b स्क्वायर है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 10 है, तो हम लिखेंगे a प्लस b के इक्वल होता है इंटू में a माइनस b के इक्वल होता है। हमने आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म लिख दिया। अब देखिए फैक्टराइज कर आंसर आ गया b स्क्वायर प्लस 10 इंटू में b स्क्वायर माइनस में 10। तो ये आपका आंसर है फैक्टराइजेशन का। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई करो। ये जो 2 बाइनोमियल्स आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे कुछ टर्म्स कैंसिल भी होंगी, कुछ लाइक टर्म्स के पेयर भी बनेंगे, फिर आप उनको सिंप्लीफाई करोगे और सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा b की पावर 4 माइनस में 100। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप किसी भी आंसर को अपने वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। की स्टेटमेंट बेटा गिवन है 144 माइनस में a की पावर 6। तो यहाँ देखिए बेटा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 144 होता है 12 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 का होल स्क्वायर। अब a की पावर 6 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ a की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। इसको 2 पावर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखिए एक अंदर है पावर और एक है बाहर। अंदर वाली पावर 3 है और बाहर है 2, 3 2 सा क्या होता है 6 होता है। ये होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b के इक्वल होता है। a के प्लेस पर आपके
आपके क्वेश्चन में 12 है और b के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में a क्यूब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल, तो लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो लास्ट में हमारे पास 2 बाइनोमियल्स आ गए हैं। ये दोनों बाइनोमियल्स आपके फैक्टराइज कर कर जो आया वो आंसर है, लेकिन आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके देखेंगे रफ में, और आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है वो आप खुद कर सकते हैं बेटा। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18, 1/4 b स्क्वायर माइनस में 49। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट है 1/4 b स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस को माइनस, 49 को लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 का भी स्क्वायर आ रहा है, b का भी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू b होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर 1/2 इंटू में b होल स्क्वायर 2, क्योंकि यहाँ 1/2 का भी स्क्वायर हो रहा था और b का भी स्क्वायर हो रहा था, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 7 होल स्क्वायर। अब ये बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। a के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में 1/2 b है और b के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में 7 है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है किसके इक्वल? a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो हम लिखेंगे a प्लस b इंटू में a माइनस b के इक्वल। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर कर लिख दिया। फैक्टराइज कर कर लास्ट में हमारे पास 2 बाइनोमियल्स आ गए। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बिल्कुल सेम है, 18 की तरह ही है बिल्कुल। मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 19, c स्क्वायर माइनस में 0.36। अब डेसिमल की फॉर्म में आ गई एक टर्म, तो देखिए बेटा c स्क्वायर को तो लिख सकती हूँ c का होल स्क्वायर। अब 0.36 ये किसका होल स्क्वायर होता है? ये होता है 0.6 का होल स्क्वायर। आप करके देख लीजिए रफ में, 0.6 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके देखो रफ में, 0.36 ही आएगा। तो हमने इसको 0.6 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू में a माइनस b के। a के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में c और b के प्लेस पर आपके क्वेश्चन में 0.6, तो ये हो गया a प्लस b इंटू में a माइनस में b। तो फैक्टराइज करके जो लास्ट में 2 बाइनोमियल्स आए वो आए c प्लस 0.6 इंटू में c माइनस 0.6। अब आपका क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में था, तो हमने भी आंसर डेसिमल की फॉर्म में ही छोड़ दिया, उसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करा आगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। ठीक है बेटा, तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको करने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।